अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और आज हम दोबारा से मौजूद हैं अमाना मॉल में और आज का हमारा सवाल बहुत मज़ेदार है। वो ये है कि सूरज किस मुल्क में सबसे पहले निकलता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ मौजूद हैं और काफ़ी रश लग चुका है। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आज ठीक नहीं क्योंकि गला ख़राब है बहुत ज़्यादा। लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। क्या आप तैयार हैं? तो चले मेरे साथ। इकबाल के एक और शहीद मौजूद है हमारे साथ, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। जन्नत किस पे आपने जो है वो कहा है कि कौन जन्नत में जाएगा? आपका कोई दोस्त लगता है? नहीं, दोस्त वगैरह सब जन्नत में जाएंगे। हम मुसलमान हैं, कलमा पड़ा हुआ है तो सब जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या नाम है सर? मेरा नाम मिस्टर अयान खान है। मिस्टर अयान खान, क्या करते हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। किसी स्पेसिफिक कंपनी की? जी कंपनी की है। सही हो गया। कहाँ से आए आप? हम बेसिकली हैं कोहाट के और रिहाइश वगैरह अभी इधर ही है। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं? अभी इधर ही रहते हैं। इंटरव्यू देने के लिए तब से शोर मचाया हुआ है, मैं कोहाट से आया, मैं कोहाट से आया, जैसे अभी ट्रैवल कर आया तो कोहाट से ही हूँ ना। ये अभी इंटरव्यू तो लाहौर में मौजूद हूँ ना। लेकिन अभी आपने इंटरव्यू देने के लिए मुझे लगा शायद आप कोहाट से आए। हाँ, तो कोहाट से आए वही लोग हैं ना हम तो। मड़ा सही हो गया। पश्तो वश्तो आती? पश्तो अटोल रजी। ये क्या है? मैंने कहा सब आती है। सब आता है। अच्छा बोलना है। हाँ, मड़ा हम अच्छा ही बोलता है। पश्तो में कोई शेर सुना दो। पश्तो में नहीं आता, उर्दू में शेर आता है। उर्दू में शेर सुनाएंगे। ये कहते हैं मोहब्बत हर इंसान को आजमाती है, कि दोस्त मोहब्बत हर इंसान को आजमाती हैं। किसी से रूठ जाती हैं तो किसी पर मुस्कुराती हैं। ऐ दोस्त मोहब्बत चीज़ ऐसी है कि दोस्त मोहब्बत चीज़ ऐसी है, किसी का कुछ नहीं जाता और किसी की जान चली जाती है। बहुत ही आला शेर सुनाया। किसी का कुछ नहीं जाता और किसी की जान भी चली जाती है। अक्सर लड़कियों का कुछ नहीं जाता लेकिन लड़कों का बहुत कुछ चला जाता है। इस बात से साबित होता है कि आप कहना चाह रहे हैं लड़कियां बेवफा हैं। लड़कियां होती बेवफा हैं। कैसे? मड़ा हमने भी एक दफा प्यार किया था, वो बेवफा निकली थी ना, इस वजह से बोला। हाँ, कितने देर पहले प्यार किया था? आज से आई थिंक के 4 साल रिलेशन रहा, उसके बाद उसकी शादी किसी और से हो गई। 4 साल रिलेशनशिप रहा, फिर उसकी शादी कहीं और हो गई। घर वाले नहीं माने या लड़की ने आपसे इनकार कर दिया? नहीं, उनके घर वाले थोड़ी जिद्दी थे, राजपूत थे, इस वजह से। राजपूत थे तो आपने हान होके राजपूतों में दिल लगा लिया? कैसे? मड़ा बस साथ पढ़ते रहे और क्या करते रहे हम तो। साथ पढ़ना था ना, ये क्या, ये तो नहीं करना था। मड़ा साथ पढ़कर भी कुछ करना था ना। पढ़ा कम किया ज्यादा, ये बस यही लगाने कि हमने कम पढ़ा। और किस यूनिवर्सिटी से हैं? यूनिवर्सिटी को छोड़े, यूनिवर्सिटी को गोली मारे, हम तो स्कूल के लवर हैं। स्कूल में मोहब्बत कर चुके थे? हाँ, हम स्कूल के मोहब्बत में थे। तो फिर 4 साल रिलेशन चला? 4 साल रिलेशन चला, उसके बाद उसकी शादी हो गई है। शादी हो गई है तो कम उम्र में उसकी शादी हो गई? हाँ, कम उम्र तो नहीं कह सकते, हमारे पठानों में लगा लें कि 19-20 साल कम उम्र नहीं होती। सही है, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। और कुछ कहना चाहते? बस अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मोहब्बत में ना पड़ो, ये फजूल चीज़ है। अक्सर लड़कियाँ बेवफा निकलती है तो इनसे दूर रहें, अपने करियर पर फोकस करें। बस जैसे हमारी क्या नाम सज्जल मलिक का नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा, मिस्टर अयान खान। नाम तो सुना होगा। अभी थोड़ी देर पहले सुना। आपका नाम ना? हाँ, मेरा नाम तो हमेशा लोग सुनते हैं। भाई सुना कि नहीं सुना? अभी सुना है, सबने सुना है। हाँ, बस सब ने सुन लिया ना। अच्छा मुझे बताएं, लड़कियां रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा झूठ कौन सा बोलती हैं? बेबी मैंने ताना नहीं ताया। थाना नहीं थाया? हाँ, तोतली होती है। अक्सर लड़कियां तोतली होती है। लड़के भी तो झूठ बोलते हैं, लड़के कौन सा झूठ सबसे ज्यादा बोलते? बस मैं 2 मिनट में आया। रुक। वो बेचारा बेशक धूप में कोई खड़ा हो। बेशक अक्सर ना बात ये होती है कि हमने किसी से मिलने जाना होता ना तो अगले दोस्त को क्या देते कि यार मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, लगते 1 ही घंटा ही है। 1 घंटा है ना? ऐसे करते हैं बॉयज बस इंटेलिजेंट होते हैं, इस वजह से। IQ लेवल तेज होता है लड़कों का बहुत ज्यादा, जैसे मेरा है। चलिए इसी बात पे एक सवाल पूछते हैं इनसे, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ सूरज सबसे पहले जो है वो तुलू होता है? नॉर्वे में होता है। नॉर्वे में निकलते सबसे पहले? नॉर्वे में निकलता है। किसने बताया? ये मेरा दोस्त है उधर का, मेरा कस्टमर है, ऑनलाइन में काम करता हूँ तो वो बता देते हैं। बता देती है या बता देता है? यार लड़की को छोड़ो, लड़की को गोली मारो, हम पठान हैं, हम लड़कों के दीवाने हैं।
पहले इन्होंने कहा कि मेरा वहाँ का एक कस्टमर है, साबित हुआ लड़का है, साथ ही कहा कि वो मुझे बता देती है। बता मैडम पठान है हमारा, बोलती है ऐसा है। लड़के को लड़की बना देते हो आप लोग, लड़कियों को लड़का बना देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये इंडोनेशिया से आया हुआ लोग है। मैं इतना पठानों से बात कर चुकी हूँ ना, मैं कल घर में कह रही थी मैं आता हूँ बस अभी, वो हंस के पास। बस क्या करिए, मेरा दोस्त है, बहुत मेरा जिगरी दोस्त है, और एक लड़का वो खड़ा हुआ है, वो टोपी खान। एक इधर खड़ा किए, एक उधर, और कितनी जगहों पे खड़ा किए। हमने एरिया को मलना होता है ना कि यार बंदा डिसाइड करे, कोई भाग ना जाए। भागना चाहिए। हाँ ना, सही है, मोनोपोली। अलग यो शेखदा दे, ये शेख है हमारा। सही हो गया। चले चले अभी इसने बोला, ये इसको जानता नहीं हूँ, अभी इसने बोला मेरा नाम लो, मैंने कहा भाई आपका नाम शेख ही होगा फिर। दुबई वाला या कंजूस वाला? नहीं, ये कंजूसों में लगाते हैं, जैसे पाकिस्तानी शेख होते हैं। मेरे शो में बेइज्जती ना करो किसी की। अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। एक प्यारी सी लड़की यहाँ पे आई है इंटरव्यू देने के लिए, इनसे लगाते हैं जी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फोन थोड़ी देर छोड़ सकते हैं? जी जी छोड़ दिया। फोन हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जी। क्या नाम है मिस? मलीहा। मलीहा। ये पहली दफा मैंने नाम सुना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भूल गई। अपने नाम का लड़की मतलब भूल गई है, पहली बात तो ये है। इतने नाम है मेरे, मतलब इतने नाम है, कितने नाम लेके चल रही है? निकनेम भी रखे हुए हैं घर वालों ने, सबने अपने अपने नेम रखे। कितने निकनेम है आपके? 3-4 हैं। कौन कौन से हैं? बताने वाले हैं तो बता दें। हाँ बताने वाले हैं। बाबा लोग घर में मलका कहते हैं। मलका, मलका आलिया वाला? नहीं, हाँ वही समझ लें। और वैसे मलीहा से LI हटा दे तो माहा बनता है, तो वो माहा भी सारे दोस्त माहा कहते हैं। आपको कौन सा मजे का नाम लगता है अच्छा वाला? माहा। माहा। तो फिर नाम तब्दील करके माहा रख लो। हाँ माहा ही रखा हुआ है, सारे माहा ही बोलते हैं। हमारी एक एंकर का नाम भी माहा है ना, वो भी बहुत प्यारी है। थैंक यू। खूबसूरती का राज क्या है? क्या बताऊं, कुछ भी नहीं। चलिए लड़कों से पूछते हैं, प्यारी है ना? सर हिला रहे हैं, एक ऐसे और ऐसे भी कर रहे हैं। एक राज तो होता है ना, हर किसी की खूबसूरती का कोई ना कोई राज होता है। जी। राज फिल्टर। फिल्टर, स्नैपचैट के फिल्टर। जी सच बोलना चाहिए ना। लड़की वाकई बहुत सच बोल रही है, और मुझे आज लगता है कैमरामैन की लड़ाई हो जानी है लोगों के साथ। हाँ लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ हो जानी है। डिफरेंट कैमरामैन आए ना इस वजह। चले खैर, मुझे ये बताइएगा कि क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बन रही हूँ। व्हाट इज इट एक्चुअली? सोनोलॉजिस्ट मतलब जो CT स्कैन, एक्सरे, डॉक्टर ही बेसिकली होता है, लेकिन उसको टेक्नीशियन बोलते हैं, सोनोलॉजिस्ट। चप्पा चप्पा छानते हैं। हाँ जी वैसे ही है। सही हो गया। प्रैक्टिकल शुरू कर दिया या नहीं? जी जी कर दिया स्टार्ट। से 2 मंथ होने वाले हैं, अब तो सेमेस्टर ब्रेक हुआ है, इसी वजह से अब किया हुआ है स्टार्ट। इस फील्ड में बंदा कितने पैसे कमा सकता है? अगर आप अपना क्लिनिकल सेटअप बनाए तो इसमें बहुत पैसा है। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जाएं फिर तो पैसा नहीं है ना। बिल्कुल पैसा नहीं है। जॉब में पैसा नहीं है, अगर आप अपना क्लिनिकल अलहदा से करें फिर पैसा है इसमें। व्हाट आर यू डूइंग? जॉब करी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? अभी तो प्राइवेट इंटर्नी, एज ए इंटर्नी काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अपना क्लिनिकल स्टार्ट करना है। बेस्ट ऑफ लक है जी। थैंक यू। इसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा मुझे होस्टिंग करने का बहुत शौक है, और स्पीच कम्पिटिटर भी हूँ मैं अपने कॉलेज। अपनी बेस्ट स्पीच कोई सुना दें, 2-3 लाइंस की। स्पीच तो नहीं, मैं शेर सुनाऊंगी। उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब कहा तुम्हारा मोहसिन, मैंने तब तब कहा तुम्हारा मोहसिन। उसका मिलना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसका मिलना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी नहीं गवारा मोहसिन। बहुत ही अच्छा शेर सुनाया। ये किसका है वैसे? ये मोहसिन नकवी का है। मोहसिन नकवी का है। वो सुनती हूँ ना, उन्हीं का है। मोहसिन नकवी आपके फेवरेट शायर? जी जी। आप पंगे वाली बात कहाँ करनी है, 3 दफा पूछ चुकी, क्या करती हो? मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। एक पठान होते हैं, वो इंडिया में जाता है, तो उससे मतलब इंडिया वाले पूछते हैं। पठानों के लिए तो पठान लाजमी सुने। नहीं नहीं, मैं तो सुना नहीं है। पठान होता है, वो इंडिया में जाता है, तो उसको कहते हैं सारे आप कौन हो? वो कहता है मैं हिंदू हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा आप हिंदू हो तो 5 बुतों, जो उनके बुत होते हैं उनके नाम सुनाओ। वो कहता है यसु मंजू हार कबूतर टोली। यार वो आगे से इस तरह के। और फिर वो हिंदू ही जानता होगा उसने क्या किया होगा, या पठान को पता होगा क्या किया होगा। जी जी, ये जोक ही है ना, ऐसे ही है। चलिए अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक सवाल का जवाब, सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में गई आप?
नहीं, कैसे पता है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज है, गूगल किया था? नहीं नहीं, अभी कौन सा किया, गूगल फोन बंद है वैसे मैं बताऊं, गूगल कर लेना चाहिए था, ये गलत जवाब है। किधर कहाँ निकल रहा है अभी आप पूछेंगे? अभी ये सारे खड़े हुए हैं ना, ओके ठीक है, क्या थैंक। पता सही भी हो, हाँ ये भी हो सकता है। फिर भी प्रोग्राम के एंड में पता चलेगा। अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। इकबाल के एक और शहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। इतना गुलाबी कुर्ता पहन के कहाँ को चल दिए? वैसे माना मॉल आया सी, आज छुट्टी सी नहीं छुट्टी सीते माना मॉल की करन आए हमें फिरन टुरन फिरन टुरन, और कोई पार्क नहीं लभ्या, माना मॉल आ गए। 4 बजे ते सुते रहे, उठे ना के इधर आ 4 बजे तक सुते रहे हो? जी। शर्म ना आई ना सोन? नहीं शर्म क्यों आनी, छुट्टी आए दिन सोना ही होता है और की। आप दिनों में कितने बजे उठ जाते हैं? जी समझ। मेरा गला खराब है, मुझे दूसरी दफा सवाल पूछना पड़ता है। मैं कह रही हूँ कि बाकी नॉर्मल डेज में कितने बजे उठ जाते हैं आप? 7 बजे उठ गए सुबह 7 बजे, फिर बनता है आपका 4 बजे तक। जी। आज छुट्टी सी ना, ता वजह से। छुट्टी सी ता वजह है। जी। ये उर्दू है या पंजाबी है? उर्दू पंजाबी मिक्स। गुलाबी उर्दू। जी। सही हो गया। कहाँ से आए आप सर? मैं ननकाना साहब से। क्या काम करते हैं? मैं कॉल सेंटर में होता हूँ। कॉल सेंटर में है। लड़कों के लिए ज्यादा अच्छी जॉब है कॉल सेंटर, या फिर लड़कियों के लिए? लड़कों के लिए? लड़कियों के लिए ठीक है। लड़कियों के लिए? हाँ, कोई और घर में काम कर नहीं सकती, ये वेले बैठे। हाय अल्लाह, कहते हैं लड़कियां और तो कोई काम नहीं कर सकती, ना घर के ना बाहर के। कॉल सेंटर वेलों वाला काम है, कर लो। घर में भी नहीं। बताऊं, कॉल सेंटर में भी लड़कियां ज्यादा कमाती हैं, क्योंकि वो जिस चीज को कॉल करते हैं, स्पेशली लड़के, वो लड़कियों की बात ज्यादा गौर से सुनते हैं। लड़का फोन करे काट देते हैं, क्योंकि लड़कियों के ज्यादा इतबार करते हैं ना सब लोग। उसके बाद लड़कियां ही होती जी। हैं। ये मैंने क्या कर सुनाना है आप? जी सुनाना। जल्दी जल्दी सुना। पोल्ट्री सुना। पोइट्री या पोल्ट्री? पोल्ट्री। पोल्ट्री शेर। पोल्ट्री जो है ना, मुर्गियों के कारखाने को कहते हैं पोल्ट्री फार्म। ये ले सुनाए। कि मैनू पता हुंदा तो मैनू छड़ देना है, तेरे नाल एक पैर ना देंदा, ते तेरियां कीतियां चंगियां दा कोई मेहना गैर ना देंदा, ते जेड़ी तों कीती है मेरे नाल, जे कोई होर करदा तक ओनू फैर ना देंदा। पानी लाई रखिया है, पानी लाई रखिया है, ते अंदर दे खोटियां नू असा सज्जन बनाई रखिया, असा सज्जन बनाई रखिया। जबरदस्त, अच्छा लगा सर गपशप लगा के। इसी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्राउड देख के डरी तो नहीं? नहीं नहीं, कोई भी मसला नहीं है। असल में जब वो कोई भी हसीन लड़की देखते हैं ना क्राउड में, इस तरह वो माइक के साथ है, तो वो पागल हो जाते हैं। वो इतना छुटपट हो जाता है ना कि मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जब हम लोग इंटरव्यूज करते हैं हमारे पास आती है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दे ताकि क्राउड थोड़ा चला जाए। ऐसे ही आप ठीक कह रही हैं। खैर, लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी मुआवजत जो लड़कियों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। बस क्या ये नाम है आपका? जी हसरत भट्ट। ये किसने नाम रखा है? इतना क्यूट नाम है। ये मेरी फूफो ने नाम रखा है, वो शायरा थी। अच्छा, माशाल्लाह। जो आपने भी ये शॉर्ट हेयर रखे हैं, आई थिंक इट्स अ बॉब कट और इट्स अ बॉब कट। एग्जैक्टली। तो ये बॉब कट करवाने का कैसे सोचा? क्योंकि लड़की की कोशिश होती है कि यार लंबे लंबे बाल हों। एक्चुअली आई एम फ्रॉम फिलिपीन, पेरिस। So I'm here just for a short time. Like I'm spending my summer holidays here. I will be back like when holidays will be finished. तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, इसकी वजह से मैंने ये, और वैसे भी I really like to cut my hair always. But it really suits you. हाँ, thank you. And how's the Paris weather? Paris weather is normal nowadays. Not but a little rain drizzling there. तो वो भी कोई इतना खास नहीं होता ना, वो भी बंदा थोड़ा साफ फेड अप हुआ। हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने गए हुए हैं, और उनको वहाँ से इधर छुट्टियाँ गुजारने फैमिली मैटर्स की वजह से जो है। यहाँ पे कौन रहता है आपका? यहाँ पे मेरी फूफो रहती हैं, फूफा जी रहते हैं, और भी रिलेटिव्स हैं, आंट्स हैं। आपने 2 दफ़ा पुप्पो का नाम ले लिया है, ये एक स्ट्रेंज बात है। पुप्पो से इतनी मोहब्बत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बट हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? बस ये तो अपने अपने नसीबों की बात है मेरे ख्याल से, कि अगर आपके पास लॉयल रिश्ते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ, आधी से ज़्यादा टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं।
सही है। और वहाँ पे अगर दूसरे बुरे रिश्तेदार मिल जाए तब क्या होता है? बस ये अपने अपने समझने की बात है। ऐसे ही है। कुछ सुनाएंगी हमारे साथ शायरी, कोई गाना? मैं आप लोगों के साथ एक हाइजेनिक टिप शेयर करना चाहूँगी। श्योर, व्हाई नॉट। आपको पता है कि पाकिस्तान है या कोई भी मुल्क है, हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब लॉट ऑफ फीड स्टॉक नाउ आर डेज लाइक मई, जून, जुलाई। तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकल रोज़ वाटर ऑन योर फेस, हैंड्स, लाइक फॉर 2 to 3 times लाइक इन अ डे। इससे क्या होगा कि आपकी जो हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन का पार्ट अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप लोग जो है ना, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, लाइक 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। ये आप करते रहें बजाय। क्या करें जो बेचारे पानी पीते हैं वॉशरूम पे वॉशरूम जाते नहीं, इतना भी ज़्यादा ना पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं और खाने से पहले पिएं, ये मैं कहना चाहूँगी। हैं। मेरी बात वॉशरूम ही जाता है। नहीं, हर चीज़ का तरीका होता है मेरे ख्याल से। और शायद आपको एक साथ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा इनटेक करना शुरू कर देंगे, यही बात है ऐसे। ये मसला होता बिल्कुल आप सही कह रहे हो। है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कहना चाहें? कुछ और मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जैसे हमारा जैसे व्हाट्सएप का मसला बना हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं। बहुत मसला बना हुआ है। सिर्फ वाईफाई पे आप जो है वॉइस नोट सुन पा रहे हैं, मोबाइल डेटा पे ना वॉइस नोट सेंड हो रहे हैं, ना रिसीव हो रहे हैं, ना मीडिया कहीं आप शेयर कर पा रहे हैं। तो ये बहुत मसला वाकई में फेस करना पड़ रहा है। और इस वजह से जो हमारी पब्लिक है वो उनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो नेशन है ना, इनको सब्र की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस नहीं है इनके अंदर। अभी आप देख रहे थे आपके इर्द गिर्द कितना क्राउड था, और इनमें से बहुत सा क्राउड ऐसा होता है जो सिर्फ आपको हेजिटेट करने के लिए खड़ा होता है। लेकिन माशाल्लाह, मतलब यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि आपने किस तरह से उनको फेस किया। तो ये एक अच्छे, मेरे ख्याल से कैमरा मैन की, एक अच्छे रिपोर्टर की भी निशानी होती है ये। So much, so sweet of you. It's a really cute comment and good comment for us. Thank you so much. अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? सूरज आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में? कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे कहाँ निकलता ठीक है, मेरी कोई जनरल नॉलेज बहुत है। शादी हो गई? नहीं, अभी आई एम अनमैरिड। ओह, यू आर सिंगल? यस। कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए? बहुत अच्छा, बहुत लॉयल, और सबसे बड़ी बात ये कि हम्बल होना चाहिए। मतलब ही शुड नो हाउ टू टॉक विद माई एल्डर्स एंड विद माई सेल्फ। वो स्वीट। और अभी तक मैं सोच रही हूँ मिला क्यों नहीं? मिल जाएगा, क्या टेंशन है। आप चाहती है कि इंजॉय कर लूँ उसके बाद लड़के वड़के की तरफ? इंजॉयमेंट के अलावा मेरी ज़िंदगी में बहुत से काम है। मतलब आई एम नॉट, आई डोंट सिट आइडल एट होम। लाइक आई एम अ टीचर, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर ऑल्सो, लाइक देयर। So I have Sport? Yes, like sport teacher, football teacher. फुटबॉल There, right. नाइस। I'm a school teacher there. तो अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर डिच जो है वो लड़के करवाते हैं या लड़कियां करवाते हैं? बेवफा कौन ज़्यादा होता है? लड़के। लड़के? कैसे कह सकते? उनमें जो पोटेंशियल और उनका जो एक वे होता है आपको सिखाने का, आपका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देना चाहूँगी कि एक टेलर है, टेलर और टेलरिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। आपने अगर कुछ सीखना है तो वो मैन ज़्यादा बेहतर सिखाते हैं, उनका तजर्बा ज़्यादा होता है। सही है। चलें, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ आई है गपशप लगाने, तो ज़रूर लगाएंगे। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कितना ठीक है? काफ़ी ठीक हूँ। काफ़ी ठीक है। पहले देखी जा रही थी, अब देख नहीं रही? देख रही हूँ। मुझे कैमरे के आगे आने का शौक है, पर बोलने का। कैमरे के आगे आने का शौक है, इसलिए सामने देखी जा रही है, यही वजह। क्यों शौक था कैमरा के आगे आने का? एक कैमरा खरीद लो, घर में रख लो, उसके सामने खड़ी रहना। नहीं, बोल भी सकते हैं, आप पूछे सवाल, हम बोल। क्या नाम है मिस? लाइबा। लाइबा, क्या करती हैं आप? घर में रहती हूँ। घर में रहती हैं? कितना टाइम घर में रहती हैं? सारा दिन ही घर में रहती हूँ, सोती हूँ। सारा दिन घर में रहती हैं? अभी रात को निकल जाती हैं? नहीं, अभी बस घूमने आए हैं, फिर घर चले जाएंगे। टीवी शीवी देखते हैं, मोबाइल। टीवी शीवी देखते हैं? टीवी पे कौन सा ड्रामा देखते हैं, मूवी देखती हैं, क्या करती हैं? मैं नूरे जहाँ देखती हूँ और तेरे छाँव में देखती हूँ। अच्छा जी, बात है ज़बरदस्त। कोई डायलॉग सुनाओ ना नूरे जहाँ का। नूरे जहाँ का कोई नहीं आता, पर मैं, आप कुछ और पूछ लें।
सही है, कुछ और सुनाए ना, कोई हिडन टैलेंट, कोई गाना शायरी। गाना तो नहीं, शायरी सुना देती हूँ। ये मेरा खुदा जिस जान में मेरी जान बसती है, जिस जान में मेरी जान बसती है, इस जान का ख्याल रखना। अर्ज़ किया है सजना जे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते, दुनिया ने ते गल ही कीती, तू ता खोल खिलासे दिते। क्या बात है, जबरदस्त। ये किसके लिए सुना है? ये तो किसी के लिए नहीं, ऐसे ही सुना दिए। ये आपके लिए। मेरे लिए था? ये कौन से किसी के साथ गिलासे खोले? वैसे ही मजाक कर रही हूँ। सही है। अच्छा मुझे बताइएगा, फेस पे क्या क्या लगाती है? मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, साबुन तो लगाती है? साबुन भी यूज़ नहीं करती। बस पानी से मुंह धो लेती हैं? जी, सुबह उठती हूँ, पानी से मुँह धो लेती हूँ। वाह यार, बड़ी बात है ये भी आज के दौर में स्पेशली। सही है, थैंक यू सो मच। और मुझे जाते जाते ये बताइएगा कि सूरज किस मुल्क में सबसे पहले निकलता है? सूरज सबके पहले जापान पे। जापान में? किसने बताया है? ये मैंने टीवी पे देखा था। टीवी पे देखा था? चले अब मान लेते हैं टीवी पे देखा था, तो अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, कितना शुक्र। बहुत ज़्यादा। क्या क्या हासिल कर चुकी है जो इतना शुक्र कर रही हैं यार? मैंने हासिल तो कुछ नहीं किया, खोया बहुत कुछ है। 2 बच्चे बच्चे खोए हैं आपने? हासिल किए हैं। यार प्रैंक करता मेरे। यस, कोई बात नहीं। कहती है 2 बच्चे खोए हैं, फिर कहती नहीं पाए। 2 बच्चे मैंने पाए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस मुझे बताइएगा क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप? मारने वाली टीचर हैं, प्यार करने वाली टीचर? मैं दोनों 50-50। 50-50। किन बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आता है? कैसे बच्चों? जो टिक के बैठते नहीं है और या फिर कुछ ना कुछ ड्यूरिंग लेक्चर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है, मेरा सीक्वेंस टूट जाता है। अच्छा, किस क्लास को पढ़ाती हैं आप? मैं ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन? हाँ, BA तक। BA तक पढ़ाती हैं। और को में पढ़ाती हैं? पहले पढ़ा रही थी को, लेकिन अब मैंने जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, उसके बाद से मैंने सिर्फ जस्ट ओनली फॉर गर्ल्स। अच्छा सही है। और लड़कियां ज़्यादा तंग करती हैं, लड़के ज़्यादा तंग? लड़के ज़्यादा तंग करते हैं। लड़कियां इतनी मासूम यार, उनको जैसे कहो ना, वो इतनी प्यारी बच्चियां होती हैं ना, और वैसे बैठ जाती हैं। कोई किस्सा सुनाए ना, लड़के कैसे तंग करते हैं, कोई जब सख्त गुस्सा आया हो और इतना वो जिद करते हैं आप? मैं एक बार 1st क्लास में पढ़ा रही थी, तो बच्चे ना शरारत कर रहे थे, उनको मैंने डांटा था, तो उन्होंने उसका बदला कैसे लिया मेरे से कि मैं लेक्चर दे रही थी, तो वो बच्चों ने आपस में ना पर्चियों पे लिख के ना प्लान बनाया कि बोल तो सकते नहीं, तो अब ऐसा करते हैं वो पासिंग करते हो ना। 5-6 लड़कों का ग्रुप था, तो उसमें से ना एक बच्चे ने ना बेहोश होने की एक्टिंग कर ली। ओह माय गॉड। बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया, मैं डर गई, मैंने कहा ये गया। मैं फ़ौरन से मैंने लेक्चर छोड़ा और मैंने ना उसको चेक किया, मैंने कहा ये तो गया ना, तो मैंने वो सिर्फ वो उसके जो फ्रेंड्स थे ना उस लड़के के, वही उठे, टीचर इसको ना हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैंने कहा बेटा जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। बाद में पता चला कि वो बाहर जाके बर्गर खा रहे थे। अल्लाह, इतनी क्या उसने फिट एक्टिंग की उस बेहोश होने की? मैं कहती हूँ उसने उस्तादों का भी मार दिया। जब आपको पता चला तो आपने क्या रिएक्शन दिया उन बॉयज़ को? मुझे समझ नहीं आ रही, इसको अप्रिशिएट करूँ या इसको 2 लगाऊँ। आप वैसे ये देखें कि वो लड़कों ने, अगर आपकी वीडियो देख रहे हुए, उनको पता होगा कि टीचर हमारी बात कर रही हैं, वो मैं कहूँगी 6 नमूनों को क्या कहेंगे आप? उन 6 नमूनों को यही कहूँगी, मुझे पता है कि अब आप लोग बहुत आगे चल गए हो, बहुत आगे चले गए हो, क्योंकि मेरे जो टॉपर बच्चे थे वो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, और जो बच्चे पीछे बैठ के वो गोलगप्पे खाने वाले और जो चीज़ें खाने वाले थे ना, वो सब बाहर चले गए हुए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ये सवाल करो। ये जो आपके प्रोड्यूसर है ना, ये मेरा रिश्ता करवा रहे हैं, अबीरा भी करवा रही है और एनी भी करवा रही हैं, और ये मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो वायरल चली गई हैं मेरी, और अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। हमारी ही कोलीग्स हैं, एनी भी और अबीरा भी, दोनों ने आपका इंटरव्यू? बहुत ज़्यादा इंटरव्यू है मेरे। इंटरव्यू वायरल हुआ? सही है, तो उस पर यही बात वायरल हुई? यही बात हुई है कि इनको आज हमें बता ही दे, दूसरा लड़का कैसा चाहिए आपको शादी के लिए? लड़का तो नहीं, खैर होगा, खैर थोड़े से एज मैच्योर हो। कितना कमाता हो? इतना कमाता हो कि मेरे घर का जो बिजली का बिल है आराम से दे दे। बिजली का बिल अच्छा खासा आ जाता है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती है, कुछ मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी 50-60 प्लस भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। 50-60 हज़ार इनको सिर्फ बिल आता है, बाकी के खर्चे अलग। शॉपिंग कितने की? शॉपिंग टोटल मिला के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आराम से। 1 लाख 2 लाख की शॉपिंग महीने की। और खाने पीने पे कितने पैसे? खाने पीने के कितने पैसे? मेरी सेहत देख के क्या लगता है?
60,000 70,000 हाँ, अभी भी शौरमा खा के आ रही हूँ। शवारमा खा के आ रही हैं अभी। तो ये क्यों इतना खाने का शौक है? बट है आप? नहीं बट तो नहीं है, हमारा ही है। अड़ाई हैं आप? स्मार्टनेस का राज ही बता दें फिर। खाएं, खुल के खाएं और ये ऐसे समझ के खाएं कि बस आज मिलना कल नहीं मिलना। कल नहीं मिला, आज का आखिरी खाना समझ के खाएं। आज का आखिरी खाना और एंजॉय करके खाएं। जबरदस्त यार। मुझे ये बताएं कि अब आपने कहा कि जी 1.5-2 लाख की शॉपिंग, 50-60 हज़ार बिल और 60 से 70 हज़ार का खाना, ये तो बात जा रही है कोई 4 लाख से ऊपर। हाँ तो कोई बात नहीं है, अफोर्ड करने वाला कर लेगा। अफोर्ड करने वाला कर लेगा, करेगा। अगर मिला ही ना, ऐसा कोई गरीब मिल गया फिर? नहीं, इतना भी ना गरीब हो के बता उसको मुझे अफोर्ड करना पड़ जाए कि मुझे देना पड़ जाए, लेने के देने ना। आप कितना कमाती हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है मैं अफोर्ड कर लेती हूँ ये सारा। अफोर्ड कर लेती है सारा? यस। तो अच्छी हासी सामी खड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा लगा गपशप लगा के। और कोई अगर आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहे हमारे इंटरव्यू के बाद, वो किस तरह से करे? जहाँ पे ये आपकी चल रही है ना, फेसबुक पे चले या कहीं पे भी चले, वहाँ पे नीचे कमेंट कर दें। आपको हमारे ईमेल पे अगर राब्ता कर ले तो सबसे बेस्ट। आपी गुड़िया व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल भी है और मेरा टिकटॉक भी अकाउंट है। आप आपकी गुड़िया हैं? आपी गुड़िया, मैं छोटी सी गुड़िया थी लेकिन वो जिंदगी ने इतना बड़ा कर दिया कि अब मैं आपी गुड़िया हो गई हूँ। अच्छा, पहले गुड़िया थी, अब आप ही गुड़िया हो। मैं अपने पापा की गुड़िया हूँ बस, और मैं किसी की नहीं हूँ। कहीं सुना था पापा की गुड़िया पहली दफा आई है। पापा की गुड़िया के कभी किसी ने आंटी कहा है आप? मोस्टली टाइम माँ जी भी कह देते हैं, बट मैं बुरा नहीं मनाती हूँ। अच्छा। क्योंकि देखिए मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, वो माशाल्लाह अब जवान होके माशाल्लाह उनकी भी बच्ची हैं, तो समझ लो मैं नानी दादी तो बनी हुई हूँ ना। नानी दादी बन चुकी है? हाँ मैं बन चुकी हूँ। अल्लाह के जबरदस्त हो गया। फिर भी शादी की ख्वाहिश रखती है? जिंदा दिल है? नहीं, शादी की ख्वाहिश नहीं मैं इतनी रखती है क्योंकि मैं अपने आप को खुद अफोर्ड कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे से इस बारे में। सही है। मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा मैं ये सवाल पूछूं? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता इतनी जल्दी। सही है। कुछ सुनाएंगे आप? अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट करके एक शेर में सुना देती हूँ कि ज़िंदगी जबले मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबले मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा शेर सुनाया, लाइफ को बयान कर दिया। मैंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल इसमें बताई है। लेकिन हेयर स्ट्रगल वाली लड़कियों को सबको जो है ना, इस हाथ से अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। इकबाल के एक और शहीद मौजूद है, अमाना मॉल की जो मैनेजमेंट है ये उनके साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं माइक पकड़ के सर टेंशन ना ले। जी। क्या नाम है? मूसा। मूसा। अपना नाम भूलते भूलते क्यों बताया कि मूसा? वो सिद्धू मूसे वाला कहने लगा था ना, अकेला मूसा बताना था ना। सिद्धू मूसे वाले के फैन है? जी, बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। अच्छा, फिर कोई गाना सुनाए ना लगे हाथ उनको। नहीं, गाना तो उसका कोई नहीं सुनाऊंगा, आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मेरे पास है। मेरे पास 2 सिम ऐसी हैं जो 0304 में और 22 में है। वो एक सिम का 12 लाख लगा है और दूसरी सिम का 6 लाख लगा है। वो उसका आगे 12 लाख की सिम और 6 लाख की एक सिम है। मेरे पास डेली के 150-200 और चौन है? नहीं, 150-200 कॉल आती है मेरे पास डेली की। एक नंबर पे 100 कॉल आती है और दूसरे नंबर पे दूसरे पे 100 आती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूसे वाला की लाइफ क्या कैरेक्टर था, क्या किरदार था। मसला शॉर्ट वर्ड्स में बयान करें। शॉर्ट वर्ड्स में बयान करूँ कि उसका अपना जो उसका सॉन्ग था ना 295, पहले भी उस पर केस हुआ था 295 का, फिर उसने सॉन्ग गाया 295 और उसके बाद उसकी तारीख जो लास्ट डेट थी मरने की वो 295 थी, 29 तारीख 5वां महीना। इसी वजह से मैंने 2 सिम ली जिसका नंबर 0322 था, सन 2022, 29 तारीख 5वां महीना। और इसीलिए मैंने उसमें वैसे भी उसका सॉन्ग भी था तेरे 21 सालां दे जट नूं बाई बाई कहंदी दुनिया। एक ऐसी कुछ ऐसा बताना जो हमारी तरबियत मुर्शद ने की है और हमें जज्बा दिया है मूसे वाला ने। इसलिए कि जो करना है ना सोच के समझ के किया करो और अपने आप की दिलेरी को हमेशा ज़िंदा रखो और ऐसे फ़ैसले करो जो अपने आप पे हैंडल करते हो और अपनी ज़िंदगी आने वाले वक्त के लिए बेहतर हो। ज़बरदस्त। वो असूल बनाओ और आखिरत तक चलो उसी असूल पे। रोज़ाना अपनी बयान ना चेंज करो और बयास चेंज ना करो कि ऐसे कुछ करके जाना चाहिए लाइफ में। मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। वो गाना उसका सॉन्ग है ना, चोबर दे चेहरे उते नूर दासदा मेरा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, चाहे हमारी भी जान कुछ ऐसे वक्त में जवानी में चली जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि हमें उसकी दास्तां को ज़िंदा रखना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मूसे वाले के फैंस को क्या कहेंगे इसके साथ वाइंड अप करें? मूसे वाला के फ़ैन को बताऊंगा कि भाई
मुझे कॉल ना कराया करो नंबर पे और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो। एक मैं बंदा अनपढ़ हूँ और दूसरे नंबर पे अनपढ़ हूँ लेकिन 12 लाख 6 लाख की सिम ली हुई है। मैंने तो सस्ती ली थी, मुझे तो 6,000 में 2 सिम मिली थी, 6,000 में। सही हो गया। अब इसका ट्रेंड चल रहा है कि मूसेवाले का ट्रेंड चल रहा है कि वो कोई भी आ रहा है और मुझे रात को डे टाइम नाइट टाइम कॉल कर रहा है। मैं इतना परेशान हूँ कि रात को वाइब्रेशन लगा के सोता हूँ मोबाइल पे भी और दिन टाइम भी। मुझे जाते जाते ये बताएं, सूरज किस मुल्क में निकलता है सबसे पहले? सूरज किस मुल्क में रहता है इतनी मेरी नॉलेज नहीं है। अच्छा लगा गपशप लगा के, फिर थैंक यू। यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आए और आकर लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे कुछ इकबाल के शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं जी गपशप। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, कैसी जा रही है? जॉब अच्छी जा रही है, बस आजकल वैसे ही थोड़ा सा आपको पता है कि मुल्क की हालात की वजह से थोड़ा सा ओवरऑल कस्टमर कम है, तो लेकिन ये है कि फिर भी ठीक है, बेटर है। सही हो गया। हॉबीज क्या है? जॉब के अलावा जो फ्री टाइम होता है उसमें क्या करते हैं आप? उसमें स्पेशली जो है ना, टाइम तो वैसे बहुत कम मिलता है, लेकिन जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता है थोड़ी आउटिंग कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कुछ मूवीज वगैरह कोई अच्छी हो तो वो देख लेते के साथ फिरते हैं आप? हैं। फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ। जबरदस्त हो गया। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या स्टेटस? मैरिड हूँ और एक बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। तो लेकिन ये है कि आपको पता है कि फ्रेंड्स जो बचपन के होते हैं उनके साथ फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो शुरू से आदत होती है। ऐसे दोस्तों के साथ आते हैं जो आपके पुराने दोस्त होते हैं? एग्जैक्टली। और मेरे फ्रेंड्स भी हैं आज से 15 साल पहले के, 16 साल पहले के, बचपन के जब 1-2 में था उस वक्त की फ्रेंड्स हैं मेरे। जबरदस्त। कोई शरारत अपनी सुनाए मजेदार? शरारतें तो बहुत ज़्यादा है मेरी, मैं अभी सुनाना शुरू हो गया तो बहुत लंबी लिस्ट निकला है। एक शरारत। एक शरारत, मैं अपने कज़न की तरफ गया, वहाँ पे रिसेंटली ना उसके हमसाए में एक शादी हुई थी। शादी ख़त्म हो गई तो कज़न ने ना इतनी ज़्यादा वो बॉम्ब थे वो कटे किए हुए थे जो रिफ्यूज़ हो गए थे, चले नहीं थे। तो इत्फाकन मैं उसके घर गया, उसने मुझे बताया यार ज़िया बहुत सारे बम पड़े हुए हैं, तो ऐसा करते हैं इसका एक और बम बनाते हैं। मैंने कहा आइडिया तेरा अच्छा है, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ के बारे में। एटम बम तो नहीं बन गया? वो एक एटम ही बम बना, वो सारे बम में से बारूद निकाल के हमने एक बम में बनाया और उसको अच्छी तरीके से बांध दिया। बांध के हम प्लॉट में गए वहाँ पे चलाने के लिए। तो जब मैंने उसको चलाया वो चला नहीं, तो मैं उससे गिला कर रहा था, मैंने कहा यार इतनी मेहनत किया लेकिन वो चला नहीं है। मैंने कहा चले लेट्स सी एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। मैंने एक दफ़ा फिर माचिस जलाई, उसके पास गया हूँ, तो अभी मैं बम के पास ही था कि बम साहब जो है ना फट गए। अल्लाह, तो क्या वो ज़्यादा वाकई जोर से फटा? रियली उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी, मुझे सिर्फ कानों में सुइयों की आवाज़ आ रही थी, और जो मेरा कज़न था मुझे चीख चीख के पूछ रहा था कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो बोल क्या रहा है। मुझे सिर्फ इशारे सुनाई दे रहे थे कि वो सिर्फ इशारे कर रहा था। मुझे काफ़ी देर खतरनाक शरारत की सुना दी। काफ़ी देर तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, और फिर जो है वो जैसे कार्टून में नहीं दिखाते बाल खड़े हुए और कपड़े अजीब से हुए, सेम वही कंडीशन थी मेरी। वगैरह बना लेनी थी उस हालत में। उस वक्त पिक्चर का होश नहीं था मुझे। सही है। कोई शेर व शायरी सुनाएंगे या कोई गाना वगैरह? वो शायरी तो बहुत दूर चली गई हुई है। क्यों? क्योंकि अब मैं मैरिड हो गया हूँ। शादी हो गई ना इसलिए। शादी होने तो वो वाकई इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाता है। हाँ, और सिंगिंग जो है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, इससे मैं सिंगिंग कर नहीं सकता। एक एक्टर के जैसे भी दिखते हैं, अब आप कमेंट करेंगे वो कौन से एक्टर हैं, पाकिस्तान के एक्टर की बात करें। जब मैंने वैसे फर्स्ट टाइम इधर आई थी ना, मैंने इनको देखा तो मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे बाबर अली कहीं आगे खड़े हुए, वो शक्ल रिजेंबल करती है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, रियली 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि पूरी फैमिलीज मेरे पास आई हैं मेरे साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए, लेकिन मुझे भागना पड़ा है क्योंकि मैं था नहीं। और यहाँ पे एक लेडीज़ और जेंट्स दोनों आ गए और मुझसे आगे उन्होंने आपस में शायद बेट लगाई हुई थी। एक ने आके मुझसे पूछा आप बाबर अली हैं? अब दोनों की बेट लगी हुई थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था इन दोनों की बेट लगी हुई है। तो अगर मैं कहता हाँ तो उन्होंने फिर भी कंफर्म हो जाना था कि मैं बाबर अली नहीं हूँ, और अगर मैं कहता ना तो एक मेरे सामने एक बंदा ने शर्त हार जानी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने कहा हाँ मैं हूँ।
फिर दोनों आए मेरे साथ, उन्होंने कर ली पिक्चर ली। जाके जूम करके अगर देखा तो फिर शायद पता लग जाए, लेकिन वाकई नहीं फर्क पता चलता। रियली शुक्र है वो दोबारा नहीं आए मेरे पास कि आपने मेरी बैठे हटा दिए। बाद में नहीं पता लगा होगा पता चला अब शायद लग जाए। चलिए, अच्छा लगा गपशप लगा के। और हमारा आज का सवाल ये है कि कौन से मुल्क में सबसे पहले सूरज निकलता है? कौन से मुल्क में? आई थिंक सो जापान में। तो IQ लेवल भी बहुत अच्छा है, मतलब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी कहाँ से मच। देखा था? ये मैंने नेट से देखा हुआ, मुझे थोड़ा सा शौक है इन चीज़ों के बारे में ना, थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में, तो मैं चीज़ें देखते रहता हूँ। ऐसे ही है। अच्छा, बहुत से लोगों को सवाल का जवाब नहीं आया तो एंड पे नहीं बताएंगे, अभी बता देते क्योंकि इन्होंने रिवील कर ही दिया है कि जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्यारी प्यारी सी दो लड़कियां मौजूद हैं और अभी हम चाय ब्रेक के वक्त अंदर गए थे, एक ब्रांड पे बैठे हुए थे इंजन पे, तो ये अपना व्लॉग बनाते बनाते उधर ही आ गए। इन्होंने कहा जी हम बहुत बड़े फैन हैं और हमने इंटरव्यू देना है। ये हमारे साथ ही निकली हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है? रबिया किंजा। रबिया किंजा। किसने किसकी लिपस्टिक लगाई है? हम दोनों ने सेम लगाई है और बाय द वे हम तीनों की सेम हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस आप नोट करें, हम तीनों की सेम लग रही है लिपस्टिक। लिपस्टिक से कैसा सवाल? नहीं, कलर सेम लग रहा है, मैं यही बोल रही हूँ। अच्छा जी, कोई नहीं, वो कमेंट कर देंगे। अच्छा, क्या नाम बताया? किंजा। रबिया। किंजा और रबिया। क्या करते हैं आप लोग? स्टडी। ये स्टडी करती है और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। आप ब्लॉगिंग करती हैं, ये स्टडी करती है। क्या पढ़ रही हैं आप? अभी तो मैं 7th में पढ़ रही हूँ। 7 में पढ़ रही हैं। 7 का पहाड़ा जल्दी जल्दी सुना दो। 7 1 7 7 2 2 हाय मैं मर जाऊँ। 7 2 2। गाइस ये बिस्ती करवा रही है मेरी यहाँ पर। मल्टीप्लाई कर। 7वीं जमात की लड़की 7वीं का पहाड़ा नहीं आया। एक और मौका देते हैं। 7 1 7 7 2 14। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझसे नहीं हो जाता। फ्यूज हो जाती हैं, कोई बात नहीं, अगली दफा याद करके आना। इसने मेरी बिस्ती करवा दी है। कोई बात नहीं। आप बताएं, आप व्लॉगिंग करती हैं? जी। कितने टाइम से व्लॉगिंग? व्लॉगिंग मुझे 6 मंथ हुए हैं। 6 महीने हो गए। और क्यों कर रही हैं? व्लॉगिंग शौक था मेरा, मुझे एंकर बनने का बहुत शौक। मैं भी ना फेमस हो जाऊँ, इतनी फेमस हो जाऊँ कि हर मुझे आपकी तरह मुझे मिलने के लिए तरसे। ऐसे कहती है, घर में भी आज ये कह रही थी कि मैं सबको व्लॉगर्स को देख रही थी, कहती मुझे गुस्सा आ रहा है कि इतनी मशहूर मैं भी हो जाऊँ ना तो मज़ा ही आ जाए। मुझे एंकर बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं निम्रा अली से भी मिली, उन्होंने मुझे कहा था मैं एंकर बनवाऊंगी, लेकिन उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ मेरा। अली ने कहा था मैं एंकर बनवाऊंगी? नहीं, उन्होंने कहा था कि आप मतलब साथ दूंगी मैं आपका, लेकिन दोबारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ मेरा। कोई नहीं, लक की भी गेम है, मेहनत की भी गेम है, सारी चीजें मिक्स है। जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चैनल का नाम बता दें, तो सबको हो सकता है आपके अगर किसी को पसंद आए तो वो लाजमी देखेगा। गाइज मेरे चैनल का नाम है किंजा व्लॉग्स, आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को वॉच करना है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं, खूबसूरत ज्यादा कौन होता है आपके नजदीक, लड़के या लड़कियां? मेरे नज़दीक लड़कियाँ। कैसे? क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा, मेकअप लगा के, वैसे तो स्नैपचैट के फिल्टर लगा, वो तो फिर 2x प्यारी हो जाती है ना। लड़के नहीं अच्छे लगते, लड़कियाँ अच्छे लगते हैं। कि बिल्कुल ही नहीं अच्छे? बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। इनमें से कोई लड़का नहीं अच्छा? नहीं, कोई भी नहीं, फेक है सारे, फारिग है। फारिग खूबसूरत भी हैं लोग। खूबसूरत होते होंगे लेकिन मेरी नज़रों में नहीं है। आपकी नजरों में? मेरी नज़रों में नहीं है। पेड़े पेड़े कमेंट आने ना होता बारे से जेरे मुंडिया करने। गाइस जो सच बात है, जो अपने दिल की बात है वो बताए ना, झूठ बोल के क्या फायदा। मैं व्लॉगिंग में भी सच ही बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। ठीक है, जबरदस्त। आप बताएं, यही सवाल। बहन प्यारी लगती है अपनी। बहन प्यारी लगती है। लड़कों और लड़कियों की बात हो रही है। भाई प्यारा लगता है और कोई नहीं। भाई प्यारा लगता है अपना, और कोई भी नहीं? नहीं, सही हो गया। बड़े होके क्या बनना है? अभी तक कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा। और आपने तो व्लॉगर ही बनना है? मैंने व्लॉगर के साथ साथ एंकर बनना है। एंकर बना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि झूठ लड़कियां सबसे ज्यादा कौन सा बोलती हैं? मैं समझिए मैंने बर्तन धो लिए, जब किचन में जाती है बर्तन नहीं धुले होते। माँ जब किचन में जाते हैं बर्तन नहीं धुलते? धुले होते हम तो ये कहते हैं। और आप कौन सा झूठ सबसे ज्यादा? घर में जो सबसे ज्यादा होती है, घर में जब मम्मा कहती है ना कि ये काम कर दी है, जब मम्मा कह के चली जाती है और हम कहते हैं जी कर दिया, जब लेकिन मम्मा उठ के देखती है ना, वो कहती है इधर आओ, तो हड्डियां तो हड्डियां, मैं थोड़ा, तुम लोग झूठ कैसे बोल लेती हो? मम्मा के साथ तो हमेशा यही झूठ बोला जाता है। हाँ जी। मुझे ये बताएं, सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? सूरज ले, आप क्वेश्चन आंसर भी पूछती हैं, ये तो नहीं था पता मुझे। नहीं पता था, ये पता रखना चाहिए। नहीं, आप तो इंटरव्यू लेती है, क्वेश्चन आंसर तो ना पूछती हैं, हम तैयारी करके आते हैं ना। फिर हम इस चैनल के इस लोगों के साथ आते हैं ना, तब थोड़ा सा सवाल पूछ लेते हैं ऐसे वाले। अच्छा, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। मेरे पास भी नहीं है। कोई तो मुल्क होएगा ना, गेस तो करो।
कोरिया। कोरिया में? इसको कोरिया पसंद है ना, तो जब भी पूछेंगे ना मुल्क का नाम, इसके मुंह से कोरिया ही निकलता है। कोरिया में सबसे पहले सूरज निकला। हाँ मेरे ख्याल में पसंद है कोरिया। कोरिया पसंद है। Guys, मुझे सवाल का जवाब नहीं ना आता था, मैंने इनकार कर दिया, लेकिन ये तो मेरी बेइज्जती करवा रही है। इसने 7 का टेबल भी नहीं सुनाया और अब ये भी नहीं बताया। मुझे कोरिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं कोरिया कह रही हूँ। बहनें बहनों की बेइज्जती ही करती हैं हर टाइम, ये प्यार होता है। अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है मिस? मेरा नाम सना सलीम। सना सलीम। और आपका? साजिद महमूद मेरा नाम है। साजिद महमूद। आपस में जी हम कजन्स हैं। कजन्स हैं। किन की बेटी है? ये सलीम की बेटी है। सलीम की तो बेटी है। ताई, चची, फूफी, खाला। ये खाला की बेटी है। खाला की बेटी कह रही, मैं अंकल की बेटी। मतलब हमारे पेरेंट्स के मतलब हमारे अंकल लगते हैं, इनकी खाला लगती है। मेरे पापा और मेरी मम्मा कजन थे ना, तो एक तरफ से हम लोग के डबल डबल रिश्ते हैं। डबल रिश्ते हो गए। हाँ डबल। सही हो गया। आप क्या करते हैं सर? मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ। किस मुल्क में होते हैं? मैं मस्कत में होता हूँ। मस्कत में। सामने देखिएगा। मस्कत में क्या करते हैं आप? मैं एक सेफ्टी ऑफिसर की जॉब करता हूँ एक कंपनी में, और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या था आपको मैं बताना चाह रहा हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा एक स्टाइल है। साहिल, बात करते करते नीचे हो जाते हैं। बस स्टाइल होता है हर इंसान का। ये भी सही था। हेड बताएं बताएं, आप बताना चाह रहे जी बताना ये चाह रहा था कि परदेशियों की आप रौनक है और जान भी है, क्योंकि इंटरटेनमेंट हम करते हैं जब भी हम फ्री होते हैं। परदेश में और कोई काम नहीं होता, घर का रूम में आ जाते हैं, जॉब के बाद रूम में आते हैं, तब हम फ्री होते हैं तो आपको ही देखते हैं और सर्च करके आपका इंटरव्यू निकालते हैं और फिर इंटरटेनमेंट। अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे मुल्कों में हमारी वीडियोस आप लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा। और बाकायदा ये कॉल पे कह रहे होते हैं सज्जल मलिक का इंटरव्यू चल रहा है और देखें, वो हम फिर देखते हैं। किस दिन आता है मेरा शो, ये बता दें। मोस्टली हम देखते रहते हैं, हम रैंडम उस पर देखते हैं टिकटॉक पे। आपका ऑफिशियल अकाउंट है सज्जल मलिक के नाम से, वो हम फिर सर्च करके फिर निकाल लेते हैं। कोई भी न्यू इंटरव्यू आता है हम देख लेते हैं, या कोई भी अपनी वीडियो अपलोड करती हैं देन हम देखते हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। मिस आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, कौन सी जॉब करती हैं? फास्ट फूड में काम करती हूँ। फास्ट फूड में काम करती हैं। आज आप इनको लेके आई हैं, ये आपको लेके? नहीं, ये मस्कट से आए हैं ना, तो हम लोग इधर आए हुए थे, फिर इसने मुझे बताया सज्जल परदेसियों की भी जान है। मैंने कहा हमारी तो है, अगर परदेसियों की फिर तो हमें इंटरव्यू लाजमी देना चाहिए ना। हो गया बस। फिर भी मैं सबसे कहती हूँ यार, इतना क्राउड होता है तो कोई बंदा नाराज ना होके जाया करे। कल हमारी टीम बता रही थी, वो जमात बता रहा था कि 2 लड़के उसके पास बैठे हुए बातें कर रहे हैं, हुन एटीट्यूड आ गए, हुन इन्हें क्यों इंटरव्यू करना है। अब बात देखिए, अब कितने लोग खड़े हुए हैं, हर कोई कह रहा है इंटरव्यू करो इंटरव्यू। मैं हर एक का नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ये देखिए शो का टाइम है 45 मिनट। इसमें हमारा शो का जो सेगमेंट है ना 45 मिनट का है, मैं कैसे सबका कर सकती हूँ? ऐसे ही है, वैसे क्राउड बहुत ज्यादा होगा, लोग आपको पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए इतनी आवाम यहाँ पे है। इंटरव्यू बुखा रहे ने मैं ही हूँ। वही ना, सब आपको पसंद करते हैं, इसीलिए हमें आपसे मिलकर बहुत कुछ सुनाएंगे आप लोग? मैं आपके लिए एक पोइट्री है। हर लफ्ज किताबों में तेरा इश्क लिए है, तेरा ये चांद सा चेहरा मुझे पढ़ने नहीं देता। क्या बात, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और आपकी आंखें बहुत खूबसूरत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगा गपशप लगा के? जी जी बहुत अच्छा। जाते जाते बहुत अच्छा लगा हमें। सेम हियर। जाते जाते हमारा शो का सवाल, सबसे पहले सूरज किस मुल्क में निकलता है? जाहिर सी बात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान। ईरान में। ईरान में निकलता है जी। ठीक है, सर्च करिएगा जाके कहाँ पे निकलता है। अच्छा। ये बताइए सूरज पाकिस्तान में किसको आपने सूरज कहा है? आप मेरी एग्जांपल ले लें। यार मिला बात। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और शहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? उसके दिए हुए गम आज भी जिंदा है मुझ में, मत पूछ के हम किस हाल में हैं। मुझे लगता है शेर में वो शेर कह रही हूँ, इश्क में मुब्तला है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे शायरी लिखते हैं। जबरदस्त। अपनी शायरी लिखी भी आपने? अपनी लिखी है, बहुत ज़्यादा लिखी पड़ी है। क्या नाम है सर? मोहसिन। मोहसिन। अपना एक और अच्छा सा शेर सुनाए। मेरी मोहब्बत का बरम है मुर्शद, मेरा पीर है कामिल, मुझ पे बड़ा करम है मुर्शद, मैं मरीज हूँ तेरी अदाओं का, तेरी दीद मेरी ईद है मुर्शद, तू उतर गया है मुझ में कुछ इस तरह, मेरा दिल निस्बत तेरी तस्वीर है मुर्शद, तू सच्चा है
मेरा ईमान है, मेरा यकीन है मुर्शद, और जिस पे हो तेरी नज़र करम वो शख्स कितना खुश नसीब है मुर्शद। अब तेरे आड़े कौन आए, तेरा नस्बु लैन इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन है मुर्शद। तो किसकी बात करती? ये हमने अपने लीडर की बात की है, और आपको जितने शेर कहेंगे मुर्शद के मैं सुनाऊंगा। सुना दो चलो। और सुनाऊं। सारी साजिशें नाकाम है उस पर, राय हक की बात करता है, मुजरिम है ये इल्ज़ाम है उस पर। जो करे कौमे मुतहिदा में इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन का जिक्र, हमारी जान भी कुर्बान है उस पर। वो नहीं चलता तुम्हारे निज़ाम के साथ, तुम्हारा सारा निज़ाम है उससे। जबरदस्त, बहुत अच्छा। तालियां। एक और आखिरी शेर इसके साथ वाइंड अप करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम। यहाँ पे एक बात कर दो, मुर्शद हमारे भी फेवरेट है इसलिए सुन रहे। और मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, और 14 PDM जमात के जितने भी कारकुन हैं वो सब 100 है 200 हज़ारों में लाखों में वो अपने लीडरों की तारीफ करें, और मैं अपने मुर्शद के तरीही वाक़या बयान करूँगा। ज़िंदगी बेजार है अब, बस एक उम्मीद है, जिससे है वो कैद में है। बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी न्यू जगह पर न्यू कंटेंट के साथ। देखते रहें फनकारियाँ विद सजल मलिक। अस्सलाम वालेकुम।